हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने पाइथन इंस्टॉल किया था और वेरीफाई भी किया था कि पाइथन सही से चल रहा है कि नहीं। अब लॉजिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर पाइथन इंस्टॉल हो गया तो अब कोड कैसे लिखते हैं। तो आज के वीडियो हम ये सब क्लियर करेंगे कि पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम, पाइथन के स्ट्रक्चर और बिगिनर्स के कॉमन डाउट्स। सबसे पहला हम आपको ये बता दें कि पाइथन में कोड को हम दो तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक होता है स्क्रिप्ट मोड, एक होता है इंटरेक्टिव मोड। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि हम सबसे पहले फाइल बनाते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई फाइल है, ठीक है। मान लीजिए फाइल का नाम हम रख दिए टेस्ट। ये हो गया हमारा फाइल का नाम। लेकिन इसके पीछे यहाँ पर हमारा एक एक्सटेंशन लगता है डॉट पी वाई का। ये एक्सटेंशन लिखना जरूरी हो, तभी हमें पता है, हमारे सिस्टम को पता चलेगा कि ये जो फाइल है ये पाइथन की फाइल है, हमें इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम इससे करके यहाँ पर फाइल बना लेते हैं और अपने सिस्टम में सेव कर लेते हैं, ठीक। और फिर उस फाइल को किसी आईडी के हेल्प से ओपन करके उसमें कोड लिखते हैं, फिर कोड को रन करते हैं। अभी हम अपने केस में तो हमारे VS कोड है, हम आप सबको VS कोड ही इंस्टॉल कराए हैं और जो पाइथन नोटबुक भी इंस्टॉल कराए हैं। तो हम अभी VS कोड ही यूज करेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। और दोनों एक ही तरीके से मतलब वैसे ही रन करते हैं। जैसे अगर आपको डाउट हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में समझाया हुआ है। और दूसरा आता है इंटरेक्टिव मोड। यहाँ पर हमें कोई फाइल बनाने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट सिस्टम में कोड लिखते हैं, वो हमें तुरंत आउटपुट दे देता है। और ये कोड कहाँ लिखते हैं, कब आउटपुट देता है, ये हम अभी आगे नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आप सबसे अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे और स्क्रिप्टिव मोड यूज करके हम आप सबको समझाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। अब आप सबके स्क्रीन पे एक VS कोड ओपन हो गया होगा, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में यहाँ पर आना है। यहाँ पर आप जब होवर करेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा एक ऑप्शन न्यू फाइल करके, ठीक। आप यहाँ पर क्लिक करिए। अब आपको क्या करना है, फाइल नेम रखना है। हाँ, फाइल नेम में एक चीज ये ध्यान रखिएगा, आप कोई स्पेसिंग करके ना रखिए। जैसे मान लीजिए आप रखना चाहे अपना फाइल नेम एग्जाम्पल के मान लीजिए टेस्ट, फिर यहाँ पर स्पेस, फिर पाइथन लिख दिए या फिर कुछ भी लिख दिए 2 या 3। इस तरीके का अगर आप फाइल लगेंगे ये इरर दे देगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेस नहीं देना। अगर आपको जैसे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखना है तो आप यहाँ पर ये अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, तो कोई इरर नहीं देगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम अपने फाइल का नाम रख रहे हैं टेस्ट, या फिर हम रख देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। तो कैसे होगा, ये आप ऐसे लिखेंगे फर्स्ट। अब यहाँ पर हमें स्पेस नहीं देना है, तो यहाँ पर स्पेस के नाम में क्या यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर। क्या लिखेंगे, फर्स्ट, फिर लिखेंगे प्रोग्राम। और अभी हमने आप सबसे डिस्कस क्या किया कि ये तो फाइल नेम हो गया, लेकिन सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये पाइथन की फाइल है। इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, एक एक्सटेंशन लगाना होगा जिसका क्या होगा, डॉट पी वाई। फिर आप यहाँ पर इंटर क्लिक कर देना। तो इंटर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक। अब ये फाइल हो गया, यहाँ ओपन होगा। अब यहाँ पर हम अपना पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। अभी हम जैसे लिख रहे हैं आप वैसे लिखिए, फिर हम उसको एक एक करके लाइन बाय लाइन आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम क्या होता है, फेमस ही प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड, ठीक। तो हम भी वही करेंगे, लिखेंगे प्रिंट। अभी आप सबके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये क्या लिखा जा रहा है, आप अभी घबराइए मत, आप जैसा लिखा जा रहा है आप वैसे लिखिए। यहाँ पर डबल कोटेड वाला, ठीक। यहाँ लिखिएगा हेलो, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आप दबाइए Ctrl+S, इससे क्या होगा, आपकी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। अभी आपकी पहले फाइल में पहला कोड लिखा जा चुका है। अब हमें इस कोड को रन करना है। तो आप यहाँ पर कहीं दिख रहा होगा, आप राइट साइड में ऊपर आएंगे, यहाँ पर ऐसे एक दिख रहा होगा आइकन। जब यहाँ पर आप हॉवर करेंगे, यहाँ पर दिखाएगा रन पाइथन फाइल, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए हेलो वर्ड करके, ये आउटपुट में। अभी जैसे हमने पिछले फाइल में चलाया था टेस्ट करके, तो ये यहाँ पर दिख रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर दिख जाएगा हेलो वर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये आपका कोड चल गया और आपने पाइथन का पहला कोड एग्जीक्यूट कर दिया। अब आप पाइथन के प्रोग्रामर बन चुके हैं। अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं, ये नहीं है, आप धीरे धीरे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रोग्राम रन हो गया पाइथन का, ठीक है।
तो आइए अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोड लिखा क्या था। फिर उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि जो दूसरा मोड हमने आपको बताया था इंटरेक्टिव मोड, उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सीखते हैं कि ये जो कोड लिखा है इसका क्या मतलब है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या लाइन लिखा था वहां पर। हमने यही लाइन लिखा था, इसको डबल कोटेड में हेलो वर्ड। ठीक है, हमने यही एक सिंपल लाइन लिखा था। अब हम इस लाइन को समझते हैं। आप सब सोच रहे थे कि यहाँ पर सबसे पहला ये जो वर्ड लिखा है प्रिंट, ये क्या है। ठीक है, तो मैं ये बता दूं आप सबको कि प्रिंट जो होता है पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, मतलब पाइथन डेवलपर द्वारा वो डेवलप किया गया। हमें किसी भी आउटपुट को अगर सिस्टम से दिखाना होता है तो हम वहां पर यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन का। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, ये हमें आउटपुट दिखाता है। और फिर इसके बाद आप सब में अगला डाउट ये आता होगा कि ये जो डबल कोटेशन है ये क्या है। तो इसको घबराइए मत, हम आगे देखते हैं। तो जैसे हमें जब प्रिंट का यूज करके कोई टेक्स्ट वर्ड प्रिंट कराना होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हेलो वर्ड क्या है, एक टेक्स्ट ही है, तो इसको हम डबल कोटेड में लिखते हैं ऐसे। या फिर हम यहाँ पर सिंगल भी यूज कर सकते हैं, तब भी कोई एरर नहीं आएगा, हम ये दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर ये यूज हुआ है। और फिर बाकी आप, हम आगे कोडिंग करना सीखेंगे आप वहां से, और आपको इजीली समझ में आएगा। तो अभी हम आप चलते हैं अब हम दूसरे मोड पे दिखाने के लिए कैसे वहां पर कोडिंग किया जा सकता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था इंटरेक्टिव मोड। तो इसमें क्या होता है, हमें फोल्डर नहीं बनाना होता। यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखते हैं सीएमडी पे और हमें तुरंत आउटपुट दे देता है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है। ठीक है, तो आप जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, पाइथन। ठीक, पाइथन लिखिए, फिर आप इंटर दबा दीजिए। ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरीके से एक एरो बन के आ जाएगा ट्रिपल करके। ठीक है, अगर ये आ गया तो आप में पाइथन एक्टिवेट हो। अब यहाँ पर जो भी आप कोड लिखेंगे तुरंत आपको आउटपुट दे देगा। ये जो अभी दिख रहा है आपको, ये पाइथन का प्रॉम्प्ट है। यहाँ पाइथन आपसे कह रहा है कि बोलो हमें क्या करना है। तो जैसे अभी हमने अपना पहला प्रोग्राम क्या देखा था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हम यहाँ पर वही लिखते हैं पहले, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखा प्रिंट। चलिए इस बार हम सिंगल यूज करते हैं, या डबल यूज किया सिंगल कोई इशू नहीं है। चलिए नहीं, हम डबल यूज कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद सिंगल यूज करेंगे। यहाँ पर लिख टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड, फिर इसको सेम कॉलम को क्लोज करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर हमें सिंपल क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। देखिए हमें तुरंत आउटपुट मिल गया हेलो वर्ल्ड। ठीक, अभी आप सबके मन में डाउट आ रहा है कि सर एक बार सिंगल करके दिखा दीजिए। चलिए हम आप सबको सिंगल भी करके दिखाते हैं। यहाँ हमें स्पेस नहीं देना है, यहाँ फिर हम सिंगल इस बार यूज कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे सेम हेलो वर्ल्ड, फिर इसको ब्रैकेट को बंद, फिर इंटर। ठीक, वहां पर हमें क्या होता था, जब हम इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट मोड में गए थे तो हमें सबसे पहले क्या किया, हमने फाइल बनाया डॉट पी वाई एक्सटेंशन से। फिर उसको क्या किया, हमने सेव किया। फिर हमने उस पर कोड लिखा आईडी की हेल्प से, और फिर उसको हमने रन किया, तो फिर नीचे जाके कहीं आउटपुट आ रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर हमने जैसे ही कोड लिखा, इंटर किया, तुरंत आउटपुट। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपको कभी, जैसे पाइथन हमें यहाँ पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके कोड देता है, अगर हम सिंपल ऐसे ही लिखें, क्योंकि ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3। जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर का सम करना, 3+5, तो यहाँ पर सीधे आउटपुट दे देगा बिना प्रिंट लिखे। ये हमारा इंटरेक्टिव का फीचर। लेकिन अब हमें यहां से एग्जिट करना है। ठीक, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, यहां पर लिखना होगा एग्जिट, फिर इंटर। तो अब आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो पाइथन से बाहर आ गया। अब यहां पर देखिए आपको ये 3 जो एरो दिख रहे थे, ये अब नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा इंटरेक्टिव मोड। तो अब हम लोगों ने दोनों मोड को देख लिया, लेकिन हम लोग अपने आगे के सारे में स्क्रिप्ट मोड यूज करेंगे, क्योंकि यही यूज करके हम रियल प्रोग्रामिंग करते हैं। जो भी हमें ऐप बनाना हो या वेबसाइट बनाना हो, कुछ भी करना, कोई डेवलपमेंट काम करना हो, तो हम स्क्रिप्ट मोड को यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम रन कराया, और कैसे रन होता है, किस मोड में रन होता है, ये सब जान लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे बढ़ते हैं, पाइथन के बारे में जानते हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन की लाइब्रेरीज क्या क्या होती हैं और पाइथन फेमस क्यों है इतना।